Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys start कर रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं आपका 11th की बायोलॉजी, ये पार्ट 2 है फर्स्ट चैप्टर का। तो ये पहला चैप्टर बहुत इजी, इसमें सिर्फ आपको टर्म्स जानने हैं टैक्सोनॉमी रिलेटेड, सो जो आपने लास्ट लेक्चर में देख लिए रहेंगे। अब हम लोग थोड़ा आगे और जाएंगे, उसी डिवीजन को कैसे कैसे उन्हें बचाया जाता है वही सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे जान जाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन मतलब कैसे बचाएं हम जो डिफरेंट टाइप एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, स्पीशीज हैं जो ये अर्थ पे एग्जिस्ट होते हैं, उन्हें कैसे हम बचाएं। तो दैट्स एन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास ये लैपटॉप है, ये राइटिंग पैड है और हम सब रिएक्ट कर एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। सो ये तो हुआ आर्टिफिशियल। इसी तरह से वाटर हुआ मेरे अराउंड, वाटर हो गया, एयर हो गया और मैं हो गया। हम सब कैसे एक दूसरे से जुड़े। सो जहाँ पे भी अवेलेबल है वो इकोसिस्टम है। तो ये इकोसिस्टम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे यहाँ पे मैं हूँ, मेरे साथ आजू बाजू में और सारे इंसेक्ट्स भी होंगे, वो इंसेक्ट्स सब इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को इकोसिस्टम बोलते हैं। तो ऐसे इसमें वैरायटी बहुत है। अभी मेरे जो आर्टिफिशियल रूम है इसमें वैरायटी कम है, ऐसे में जंगल में जाऊँगा तो वैरायटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो पूरी वैरायटी को बचाना है। बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल टू मेंटेन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। और ये क्यों बचाना है? ताकि भाई इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, कोई एक स्पीशीज जब ज़्यादा हो जाती है और दूसरी कम, तो ये बैलेंस बिगड़ गया ना। अच्छा आप लोग कैसे, जैसे कि अगर सोचिए कि अचानक से हमारे इंडिया में फार्म ही खत्म हो जाए, एग्रीकल्चरल फार्म ही खत्म हो जाए, तो क्या सब लोग नॉनवेज खाएंगे? क्या खाएंगे सब लोग? तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये बचे रहें, क्या एग्रीकल्चर के हमारे ग्रेन्स। तो ये बैलेंस बना के रखना चाहिए। द एक्सटेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेंसिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन बी रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम। अच्छा तो अब बोलेगी इकोसिस्टम भैया क्यों बचाना, कैसे पता चले कि अच्छा है खराब? तो ये बोलते हैं, जो हमारे पोएट है, लेखक का कहना है कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बताने में रहे कि यहाँ पे कौन कौन से एनिमल है, एक एनिमल दूसरे एनिमल पे कैसे डिपेंड है, या कोई वाटर पे कैसे डिपेंडेंट है, वाटर के बंद होने से क्या होगा, आप समझा ना पाए, बहुत कॉम्प्लेक्स रहे वो। अगर ऐसा सिस्टम कुछ कहीं पे है तो वो अच्छा इकोसिस्टम है। और डेंसिटी मतलब कितना ज़्यादा भरा हुआ है, जैसे मैंने बोला ना अपनी आर्टिफिशियल रूम में हूँ, यहाँ पे अगर इकोसिस्टम तो बहुत ज़्यादा मैं हूँ और एक दो कीड़े मकोड़े होंगे, ठीक है। जैसे कि एंड्स हर जगह रहते हैं, कुछ ना कुछ एंड्स होंगे या बैक्टीरिया और ये सब रहेंगी थोड़े थोड़े, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे मैं घर से बाहर जाऊँ, जंगल में जाऊँ, उतने ही जगह में क्या डाइवर्सिटी होगी, तो वो इकोसिस्टम अच्छा है इस इकोसिस्टम से। इसलिए आप लोग को बोलते हैं कि जाइए थोड़ा बाहर भी घूमिए, क्योंकि दूसरे इकोसिस्टम में आपको सर्वाइव करना है भैया। चलिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब समझिए हम लोग 50 लोग थे, अचानक से अगले दिन 100 हो गए, फिर ऐसे अगले दिन ऐसे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो गया है। तो हमारे यहाँ पे डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा लोग पैदा होते हैं हर जगह। एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब पानी आ रहा है, खुला ही नल, इसी तरह से गैस ऑन ही है, सिंपल से लाइट ऑन ही है, तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। ये सारी चीज़ें हैव रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये आप बोलोगे आपकी अरे बायोडाइवर्सिटी कैसे लॉस हो गई? आप देखिए पानी हम ले लिए, तो जंगल में और एनिमल क्या पियेंगे? लाइट आती है कोल से, कोल के लिए हमने पेड़ हटा दिया, और पेड़ के आजू कितने सारे एनिमल रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे अभी? इसलिए हर एक चीज़ रिलेटेड है एट दी अलार्मिंग रेट, बहुत तेजी। और ये भी गायब कर हम लोग बहुत तेजी से, दिखता नहीं है। हम लोग को लगता है कि लाइट ही तो है, लेकिन कितना झाड़ गया, कितने एनिमल्स गए, ये हमको लगता नहीं है। कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स अटेम्प्टिंग टू स्लो डाउन, स्टॉप और इवन रिवर्स द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बोलते हैं पहले ये तो या तो कम करें, या तो पूरा स्टॉप ही कर दे, या तो रिवर्स हो जाए। पहले एक ट्री मतलब समझिए कम करें, मतलब पहले 100 ट्री कट रहे थे, अब हम लोग सिर्फ कम करें धीरे 50 ट्री, या तो 0 ट्री कट करें। और यह क्या बोलते हो, दूसरी बात 100 ट्री लगा दे। लेकिन मालूम है आप लोग को ना, इसे अफॉरेस्ट्रेशन बोलते हैं। जंगल और अफॉरेस्ट्रेशन में फ़र्क है। जापान बहुत सारा आर्टिफिशियल जंगल बनाता है, लेकिन जंगल एक ऐसा सिस्टम है जो मेरे इंसेक्ट्स, अदर एनिमल, वाटर अपने आप जब सर्वाइव करते हैं। ये तो आर्टिफिशियल हम बना रहे हैं कि भाई इसमें 2 हिरन डालेंगे, इसमें 2 टाइगर डाल देंगे, टाइगर ने खा लिया तो फिर वापस से 2 हिरन लाएंगे, तो ये आर्टिफिशियल होगा, ऐसा नहीं होना है।
सो दिस इज नोन एज इन सीटू। तो अब वो जंगल को ही हम लोग अगर बचा लेना तो इन सीटू, ये जंगल की जो बात बोल रहे हैं वही बचा ले तो इन सीटू हो जाएगा, जगह पे ही। इन सीटू मतलब जगह के, ऑन साइट ऑल्सो। नेक्स्ट, वाई डज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैटर। फिर से बेचारा वही बोल रहा है क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो, क्वेश्चन बहुत पूछते हो, पूछना भी चाहिए। फॉर मेनी पीपल इट इज अ सिंपल मॉरल और एथिकल इशू। सर किसी किसी को लगता है कि मतलब मॉरल इशू पे है कि भैया क्यों बेचारे और किसी एनिमल या प्लांट्स को खत्म करना अपने के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा भी क्वेश्चन है भैया, मॉरल छोड़ो, बचोगे ही नहीं हम लोग अगर कल हम लोग ऐसे एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे तो। वी शेयर आवर प्लैनेट विद अ ह्यूज रेंज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड वी शैल हैव नो राइट टू हार्म ऑन हार्म दे। तो मतलब जैसे कि हमारा अधिकार है बोलने का, चलने का, खाने का, पीने का, इसी तरह से उनका भी अधिकार है घूमने का, फिरने का और करने का। तो मैं उनके अधिकार को खत्म कर रहा हूँ, उनके राइट्स को। लेकिन बता दें इसके अलावा भी और सारी चीजें कि हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, भले राइट्स के फॉर्म में समझाओ या हमारे फ्यूचर के सर्वाइवर के लिए, दोनों के हिसाब से भाई बचाओ। बायोडाइवर्सिटी हेल्प अस टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन एन इकोसिस्टम एंड लॉस ऑफ वन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हार्म एंटायर इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम में समझिए ऐसे 100 एनिमल है या 100 प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस अबायोटिक कंपोनेंट भी हैं, समझो उनमें से एक चीज खत्म हो, बोलते हैं ये पूरे सब के सब पे इफेक्ट गिरेगा। तो इसीलिए बोलते हैं अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा लेवल पे अपना जो लाइट हुई, जो अपनी पानी वाटर बचाते रहो। अगर ये पढ़ने के लिए नहीं दिया, इन्वॉल्व हो जाओ इसमें। इसलिए अब म्यूजियम, अब हम लोग बचा रहे, कल का पार्ट जो हम लोग करते हैं ना उस दिन का म्यूजियम अब करेंगे हम लोग। म्यूजियम आर द प्लेसेस वेयर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस आर केप्ट। तो हर्बेरियम में देखा था सिर्फ प्लांट्स का था, ये देखिए म्यूजियम है, तो यहाँ पे क्या क्या रखते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को रखते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस में भी देखिए जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही, लेकिन फॉर्मलिन के सॉल्यूशन, व्हाट इज फॉर्मलिन सॉल्यूशन, फॉर्मल्डिहाइड का वाटर सॉल्यूशन। फॉर्मल्डिहाइड अल्डिहाइड को वाटर में मिक्स कर दें, नियरली 10% टू 14%, तो 10% ले लें फॉर्मल्डिहाइड, उसमें 90% वाटर, तो वो हो जाएगा 10%। 40 वाटर लें और 60 पानी, तो 40% फॉर्मलिन सोल्यूशन हो गया। समझ गए, फॉर्मलिन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है कि प्रिजर्व करने के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर्मलिन। कितने कॉन्सेंट्रेट, फॉर्मलिन क्या होता है, वाटर सोल्यूशन है फॉर्मल्डिहाइड का। कैसे बनाते हैं वो भी बता दिया। इन अ ट्रांसपेरेंट जार, तो जार के अंदर आप लोग इस लैब में भी रखा था, स्कूल के लैब में भी रहता है, कॉलेज के लैब में भी रहता है, यही रहता है। और इसमें एनिमल्स भी रहेंगे, ठीक है। जार सार लेबल के भैया ये इसके अंदर स्नेक है, स्नेक भी ऐसे ही बैठा रहता है, काई को मेरे को अंदर रखा है, ठीक है। लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। स्टफ मतलब उनके अंदर कुछ सामान डाल देते हैं, उनको खोखला भी कर देते हैं और अंदर से ऐसे केमिकल डाल के उनको, जैसे कि रुई डाल देंगे, ये सब डाल देंगे, इससे वो सड़ेंगे नहीं और बने रहेंगे वैसे फ्लफी। दिस साइंस इज नोन एज टैक्सीडर्मी। स्पेसिमेंस, जहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, टैक्सॉन मतलब मालूम है ना, एनिमल्स को हम लोग टैक्सॉन जो करते हैं कि इसमें रहते हैं एनिमल्स को, सब लोग को रख के रहते हैं, तो उसको बचाने को बोलते हैं, ठीक है। स्पेसिमेंस इज इन ड्राइड फॉर्म आल्सो केप्ट इन म्यूजियम। देखिए वही बोल रहा था, मे बी वर्ड अगर ना बोलता है सब लोग बोलते हैं अरे सर ऐसा कैसे होगा, नहीं, ड्राई फॉर्म में भी रखते हैं, ठीक है। और हर्बेरियम में भी विजिट करते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग कहाँ विजिट करते हैं, इससे ज़्यादा जो पर्पज से बना है विजिट करने के लिए, म्यूजियम। We can find systematic collection of shells, skeletons of animals and insects box in the museum. तो बॉक्सेस के अंदर रखे रहेंगे, और जिन्होंने मूवी देखी रहेगी तो ऑलरेडी जानते होंगे और गए भी हो गए यार अपनी लाइफ में। द बायोलॉजिकल म्यूजियम इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर रेफरेंस हब्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी स्टडीज। सो बायोलॉजिकल मतलब जहाँ पे सिर्फ बायोलॉजी की सारी चीज़ें रखी गई, किसी किसी कॉलेज में बड़े लेवल पे होता है, किसी किसी में नहीं होता, तो वो लोग बाहर आउटस्कर्ट्स में लेके जाते हैं और बच्चों को विजिट कराते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी स्टडीज़ का क्या मतलब कि देखिए कितने टाइप के एनिमल्स पास्ट में थे, ये एनिमल अब नहीं है, ये इसको खाता है, तो ऐसे लिंक बना के रखते हैं सो दैट कि स्टडी हो पाए और प्रॉपर इकोसिस्टम का स्टडी कर पाते हैं हम लोग वहाँ पे कि ये इसका डिपेंडेंसी था फूड साइकिल में, फूड वेब में। तो बहुत लेवल पे वर्क करते हैं लोग, तो उससे क्या होता है पढ़ाई अच्छी खासी हो जाती है और बायोलॉजी में इंटरेस्ट जाता है। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स वही है। म्यूजियम्स और भी होते हैं ना, मालूम है कि नहीं, म्यूजियम सिर्फ, क्या बात कर रहे हैं, म्यूजियम आप लोग 10th में पढ़े हो कि नहीं हिस्ट्री में, म्यूजियम का काम सिर्फ एनिमल और इसका प्लांट्स का नहीं, म्यूजियम में और सारी चीजें भी रखी जाती है, जैसे कि तलवार विलवार भी रखी जाती है, लेकिन हम बायोलॉजिकल म्यूजियम्स की बात कर रहे हैं और ये बायोलॉजी के सेंस में है। अब चलते हैं हम लोग जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजी जैसे कि हम लोग जिसको फेमसली क्या बोलते हैं, जूज, वही है ये।
इसे रेस कर दूं ताकि पढ़ने के काम में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करना और कमेंट भी कर दिया करो यारो, so that we feel motivated. We really feel motivated, man. Once you will work, you will come to know that if anyone appreciates your work, you feel motivated anyhow. चलो, zoological park, generally known as zoos. ठीक है, जो जू रहता है हम लोग के हर जगह अवेलेबल है। अब तो एनिमल प्लांट सब रहते हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है अगर लायन है, टाइगर है, स्नेक है, इन सबको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और बता दूं, जो हमारा वाइट पिकॉक है, बर्ड्स देखने में सब बहुत मज़ा आता है। लेकिन जब मैं बचपन में था मुझे लगा था मैं चीता भी देखूंगा। इतना इनोसेंटली रॉन्ग था मैं। चीता तो आई नहीं इंडिया में। मैं जैगुआर भी छोड़ दो, लेपर्ड को चीता समझ के आ चुका था। चलिए, इज अ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट फॉर कॉमन मैन। देखिए ये बताते हैं कॉमन मैन, आम आदमी, मैंगो पीपल। ठीक है, इन अ जू वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन अ कैप्टिविटी। तो जहाँ उनको मालूम है ना, जाली के पीछे रखे रहते हैं, अदरवाइज शेर आपको ही चीर के फाड़ के खा जाएगा। दे आर प्रोटेक्टेड एंड देयर केयर इज टेकन टू प्रोवाइड ए कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। जैसे वो लोग खाते हो वैसे ही, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शेर बहुत ज़्यादा खाना खा सकता है। उनके देखे रहेंगे ना, ये टमी है ना बेचारी चमड़ी सुकड़ी सी नीचे ऐसे लटकती रहती है। उनको बहुत खाना चाहिए था। और ये क्या करते हैं, करप्शन हर जगह घुस गया हमारे। सो XC2, देखिए XC2 इसको बोलते हैं। इन सीटू नहीं है, इसको वहां से जंगल में से उठा के लेके आए यहाँ पे। अच्छा, ये भी जरूरी है गाइस, ये भी जरूरी है क्योंकि पीपल शुड फील इमोशनली, क्या एनिमल है, ब्यूटीफुल है, द कनेक्शन शुड हैपन। ऐसा नहीं है कि ये बहुत खराब है। इसका जब पूरा सेटअप देखोगे ना, जैसे इनको बोलते हैं जैसा बनाना चाहिए, जैसा करना चाहिए, जितना बड़ा एरिया देना चाहिए, जैसे इनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, खाने पाने की नीड हो गई, इनकी वैक्सीनेशन हो गई, इनकी पूरी की पूरी दवाएं हो गई, इसमें खर्चा होता है। और खर्चा जहाँ जहाँ होता है गवर्नमेंट पैसा देती है, गवर्नमेंट खुद कम पैसा देती है, उसके बाद ये लोग खुद और खा जाते हैं। जी हाँ, अगर उसको मटन देगा, मटन थोड़ा सा घर पर भी लेके जाते हैं ये लोग, क्योंकि बीफ बैन है ना इंडिया में। ये कैसे मालूम पड़ा, हमारे एक दोस्त थे, एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर थे कर्नाटका में। वो बता रहे थे कि छोटे छोटे कैसे मिस्टेक्स हो रही हैं। इन अ जू नेचुरलिस्ट कैन स्टडी द फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। तो भाई अभी जंगल में रहेगा, ऐसे बैठा है, वो भी बैठा है, ऐसा करके खा जाएगा। आप लोगों को बता दूं, चलो, हमारे फ्रेंड ने ना टाइगर का स्किन टच किया था क्योंकि उनको वैक्सीनेशन कराना था, और वो टाइगर स्टडी के पर्पज। तो बोलते हैं मुझे लगा था कि बहुत मोटा होगा, बट यार क्या सॉफ्ट एकदम था, एकदम पतला स्किन। इवन ह्यूमन का स्किन लगता है कभी कभी पतला, एकदम सॉफ्ट। इसलिए सब लोग ना टाइगर को मार देते हैं और उसके स्किन को यूज करते हैं। तो मैं समझा, बोला अरे भाई इसलिए तो मार रहे हैं। फिर सब लोग बोलते अरे हाँ यार, हाँ मेरे को भी उस टाइम में थॉट नहीं, मैं भी फील करके खुश हो गया था, लेकिन मेरे को मालूम पड़ा कि आगे भी तो यूज कर सकते हैं इसको, इसलिए टाइगर्स के पूरे निकाल देते स्किन को, बहुत खराब मारते हैं। ठीक है ना। सो देखिए अभी आ गया इंपॉर्टेंट है, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटालॉग। ये चारों चीजें अलग अलग है। आर सम ऑफ द टूल्स फॉर मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड। तो ये क्या करते हैं, ये बुक्स है जहाँ पे पढ़ाई की जाती है। अगर किसी को तो इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। फ्लोरा, तो फ्लोरा क्या रहता है, देखिए इसको सबको बताता हूँ गाइस, वन बाय वन। रुकिए, चलिए। हाँ, तो इसमें देखिए फ्लोरा का काम क्या समझिए, अगर कोई प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट्स के लिए। अब इसके आजू बाजू में इसका हैबिटेट कैसा है, डेजर्ट में रहता है, वाटर की कितनी ज़रूरत होती है, एनिमल्स कौन कौन से इसको नहीं खा पाते, तो उसके सराउंडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा और थोड़ा मोड़ा उसके बारे में भी देगा। तो फ्लोरा वो रिलेटेड, और फ्लोरा में नाम में ही प्लांट के बारे में। हाँ, लेकिन कभी कभी ये कंफ्यूज जाता है मैनुअल से भी, तो दोनों एक्चुअली में कभी कभी इंटरचेंजली भी यूज हो जाते हैं। अब मैनुअल क्या होता है, मैनुअल आपका जैसे कि आपके कॉलेज में दिया जाता है एक छोटी सी बुक, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी रहती है, बहुत सारे प्लांट्स के बारे में दी रहते हैं, एक ही प्लांट के बारे में नहीं रहते, बहुत सारे प्लांट्स के बारे में, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन। तो वो यही चीज हो सकती है, थोड़ा सराउंडिंग कैसे मिलता है, जैसे आइडेंटिफिकेशन। इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई नेम, फॉर एग्जांपल नीम प्लांट्स, नीम का प्लांट, तो आप लोग को ट्रॉपिकल जोन में जाना पड़ेगा। इंडिया के तो ट्रॉपिकल में देखने कि उसकी पत्तियां ऐसे, तो वो मैनुअल हो गया, ऐसे जगहों पे मिल जाती है। तो लेकिन एक सराउंडिंग ही बता रहा ना, वो भी तो, वो भी प्लांट के बारे में ही बता रहा है। सिर्फ बात यह है कि इसमें एक ही प्लांट के बारे में थोड़ा थोड़ा फ्लोरा के बारे में मालूम कर रहे थे, और मैनुअल में भी वही चीज, लेकिन थोड़े और प्लांट्स के बारे में ईजी, इसलिए कहीं पे फ्लोरा बोल देते हैं मैनुअल को, कभी मैनुअल को फ्लोरा बोल देते हैं। अभी आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोनोग्राफ एक ही स्पीशीज के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, या एक ही स्पीशीज या एक ही जनरा मान लो, क्या बोल रहे हो, काय पो छे मूवी और गुजरात स्टेट किंगडम फाइलम पढ़ा है ना दोस्तों क्लास। काय पो छे मूवी ऑफ से आया कहां से, हमारा ऑर्डर, फैमिली, स्पीशीज, गुजरात स्टेट, सॉरी जनरा एंड स्पीशीज। इस तरह से याद रखना है, क्योंकि वे आर केमिस्ट्री स्टूडेंट, लेकिन यूपीएससी की तैयारी में हमको याद करना था, तो ये सब चीजें हम इसी तरह से याद कर रहे थे। तो काय पो छे मूवी ऑफ गुजरात स्टेट द जीनस स्पीशीज, तो मैं बोल रहा हूँ या तो किसी जनरा के बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन, ये डिटेल में इंफॉर्मेशन रिसर्च वर्क किसी पर्टिकुलर पर्सन ने किया, उसे मोनोग्राफ बोलते हैं। डिटेल, मैं मैनुअल में कैजुअल बोल रहा था, कैजुअल इंफॉर्मेशन देते थोड़ी हम जैसे लोग भी पढ़ पाए। मोनोग्राफ इज वेरी डिटेल, वेरी डिटेल आइदर अबाउट द स्पीशीज। नीम के बारे में इतना ज्यादा बता देंगे, बाप रे बाप। ठीक है, नीम का नाम क्या है साइंटिफिक, अजाडिरेक्टा इंडिका, अजाडिरेक्टा इंडिका, ये जेनरा का नाम है, उसकी ये स्पीशीज का नाम है। तो अजाडिरेक्टा के बारे में बहुत बता देगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है कैटलॉग। कैटलॉग भी क्या होता है, क्लासिफिकेशन, ये भी डिटेल इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन क्लासिफिकेशन करके बताएगा प्लांट्स के बारे में। वेल स्टैब्लिश क्लासिफिकेशन, वेल ओरिएंटेड। कैटलॉग समझ चुके हो, वो भी डिटेल में, लेकिन वो थोड़ी क्लासिफिकेशन ओरिएंटेड रहेगी कि ये कहाँ फॉल होता है कैटेगरी में, इन्वायरमेंट वाइज, जनरा वाइज, और उसके फैमिली कौन से, पूरा अच्छे से कैटेगराइजेशन करके। कोई एक ही स्पीशीज के बारे में भी हो सकता है या एक जनरा के बारे में भी हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे सबसे छोटू सा रहता है फ्लोरा, थोड़ा उससे बड़ा होता है मैनुअल, उससे बड़ा स्पेसिफिक का मोनोग्राफ, उससे बड़ा। लेकिन आपको ध्यान रखना ये करेक्ट नहीं है जो मैं सर्कल के ऊपर सर्कल में सिर्फ बता रहा हूँ इंपॉर्टेंस वाइज। अब मोनोग्राफ के अंदर क्या आप लोग थोड़ी बहुत सारा मैनुअल, मोनोग्राफ के अंदर हम कभी मैनुअल थोड़ी पढ़ेंगे, मैनुअल तो जनरल इंस्ट्रक्शन अबाउट मेनी प्लांट्स, इसलिए अलग अलग सबके बारे में बता दिया। होपफुल आप सब समझ पाओगे। फ्लोरा इज द प्लांट लाइफ अकरिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑन टाइम। ठीक है, वही बोला ना, कैसे कहाँ पे कोई प्लांट एग्जिस्ट, उसके सराउंडिंग के बारे में। तो वो मोनोग्राफ डिस्कस एनी वन सिलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप। देखिए, तो वही बोला, ये स्पीशीज भी हो सकती है, जनरा भी हो सकता है, लेकिन बहुत डिटेल में। वेयर मैनुअल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन कीज अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज बोला है, अ स्पीशीज नहीं बोला है, समझ चुके हो बच्चों, इन पर्टिकुलर एरिया। अब ये की को किसी और की से हम लोग आगे ना सर्चेबल की के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे लोग पढ़ते हैं। अब आगे करते हैं, आज चैप्टर खत्म कर दूंगा, आप लोग का टेंशन नहीं लेना है। आ जा बायोलॉजिकल पार्क, आ जा। देखिए बायोलॉजिकल पार्क क्या होता है, पार्क मतलब क्या, हम ह्यूमंस बनाते हैं, लेकिन मैंने पहले लेक्चर में आप लोग को बोला था कि इसमें नेशनल पार्क भी आता है, इसमें इसी के साथ साथ क्या आता है, जूलॉजिकल पार्क बोल रहा हूँ, इसी के साथ कंजर्वेशन एनिमल पार्क, कंजर्वेशन एनिमल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसी के साथ बायोस्फीयर रिजर्व, सब भी इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन अगर समझो ये बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसमें किसी प्लांट जगह जगह पे ह्यूमन इंटरैक्शन के लिए गार्डन टाइप बना रखते हैं, ताकि नेचर से इंसान जुड़ा रहे और ज़्यादा अंदर भी नेचर को घुस के एक्सप्लोर ना करे, वरना एनिमल दूसरे इसको खा जाएंगे और कहीं ये एनिमल को उठा के ना लेके चले जाए। तो ये सब बैरियर्स पे रहते हैं क्या, बायो पार्क्स। तो पार्क्स आर आर्टिफिशियल, बिकॉज पार्क आप लोग देखो आपके आजू बाजू में रहेगा आर्टिफिशियल, लेकिन बायोलॉजी वाइज है, तो मतलब बायोडाइवर्सिटी भी रखेंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या करते हैं, जो कभी कभी खराब जगह रहती है ना, समझो बंजर जमीन पड़ी थी, कुछ नहीं उग रहा था वहां पे, लेकिन सिटी के बाजू में आउटस्कर्ट पे है सिटी के, तो इसको क्या करेंगे, इसको वेल डेवलप करके यहाँ पे प्लांट्स उगा के, थोड़े एनिमल रख के योगा वोगा भी कराएंगे, अच्छे अच्छे पेड़ भी रखाएंगे, पानी भी देंगे, और ये पार्क बहुत ज्यादा एनिमल्स भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, तो ये बनाया गया है। तो ये बायोलॉजिकल पार्क, दोनों याद रखना, ये नेचुरल वाले के आजू बाजू में और एक सिटी के आजू बाजू वालों में। ठीक है, नेचुरल वाले में ज्यादा नहीं घुसने देंगे, बिकॉज जैसे कि आप लोग देखो जो मुंबई में होंगे, संजय गांधी पार्क है, थोड़ा थोड़ा बनाया है ना आजू बाजू में जाने के लिए, सो उसको बोल सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं घुस सकते। इट इज एन इकोलॉजिकल, देखिए, असेंबलेज ऑफ स्पीशीज दैट फॉर्म सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज ऑन डिग्रेडेड और बैरन लैंडस्केप। ठीक है, जो लैंड खराब हो चुका, लग नहीं रहा कि यूज का, तो वहां पे बना भी देते हैं। लेट उत्तम राव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क कहां पे, महाबलेश्वर, गुरेगढ़।
दिस पार्क इज द बेस्ट मॉडल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज इन एन अर्बन लैंडस्केप। अर्बन मतलब सिटीज के आउटस्कर्ट में रहते हैं ये लोग, ठीक है, या तो उसके अंदर भी रह सकते हैं, बाहर भी, लेकिन जनरली सिटी के अंदर ये मालूम है ना पॉल्यूशन से प्लांट्स मर जाएंगे, इसलिए बाहर रखते हैं इनको मोस्ट प्रोबेबली। तो ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। तो हम तो कैसे थे, हम तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी ऑलरेडी अच्छी खासी है, हमारे पास उनके कंपेयर में अच्छी है, तो हम लोग क्या किए, थोड़ा सा यहाँ वहाँ भी कर देते हैं। लास्ट चलते हैं, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द इंटर रिलेशन। जैसे कि किंगडम के बाद ही जो काइपोचे में बोला, काइपोचे मूवी ऑफ, इससे क्या होता है, इसके नीचे ये आता है, इसके नीचे ये आता है, क्लासिफिकेशन से पढ़ने में ईजी गिर जाता है दोस्तों। In order to understand interrelation between the organisms and maintain harmony on the planet Earth, the study of behavior is must. तो बोलते हैं क्लासिफिकेशन के बाद एक एक के बारे में पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब ये देखिए की है, अब ये की क्या होता है दोस्तों, ये क्या है, एक सर्च करने का, जैसे आप लोग कैसे रखते हो फाइंड इन पेज, अगर आप लोग क्रोम यूज करोगे तो बहुत सारा वर्ड रहता है, ऐसा कैसे, ऐसा अगर पड़ा हुआ है तो फाइंड इन क्रोम करके वो पेज आ जाएगा, तो आपको सर्च करना है बायोलॉजी, तो वो सर्च कर दो, वो बायोलॉजी से रिलेटेड लाइन्स आ जाएंगी। अब ये की क्या काम करता है, अब समझे कोई बॉटनिस्ट है, पढ़ाई कर रहा है, उसको अचानक से कोई घूमते फिरते ऐसे बागों में चल रहा है, तो उसको एक स्पीशीज ऑफ प्लांट दिख गई। अब वो प्लांट की स्पीशीज देख के वो समझ नहीं पाया कि ये क्या है, ये कौन सा है, क्या मैंने कहीं नया प्लांट तो नहीं खोज दिया। तो फिर वो क्या करेगा, वो जाएगा इधर, ही इज अ टैक्सोनॉमिकल एड। टैक्सोनॉमिकल मतलब क्लासिफिकेशन और स्टडी करना, तो एड मदद करता है कि कैसे, यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। द की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जैसे कि ये इसके जो पत्ते का कलर है कैसा है, हरा है, ग्रीन है, रेड है और ऑरेंज है, ठीक है, ये हर्ब है कि श्रब है कि ट्री है, जो लीव्स है वो राउंडेड है, ओवल शेप के हैं और पॉइंटेड है, फॉन्ट टाइप के हैं, कैसे हैं, तो क्लासिफिकेशन कैरेक्टर के हिसाब से बताते जाता है और अलग करते जाता है, बोलता है अच्छा ये मिल गया, अब इसमें और देखो, ऐसे वन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर गेट्स एक्सेप्टेड अनदर रिजेक्टेड। तो मैं समझा हरा ऑरेंज बोला, मेरा वाला हरा था, ये गया ऑरेंज वाला, अब हरे में और खोजना पड़ेगा। द स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज अ लीड। तो जो आप सर्च करते हो, जो उसमें ढूंढते हो, जो स्टेटमेंट लिखी रहती है, जो आप सर्च करते हो, दैट इज लीड, आप जो दे रहे हो उसे। नॉर्मली कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। लेट अस स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एनालिसिस भी हो जाते हैं, जैसे कि स्पीशीज के बारे में इंफॉर्मेशन डालना भी पड़ता है, फीड भी कर देते हैं ना, तो आप एनालाइज ही कर रहे हो ना, तो एनालिटिकल नेचर में हो जाता है। या तो आप भूल चुके हो किसी स्पीशीज के बारे में, आप जानते हैं, प्लांट के बारे में जानते थे, भूल चुके हो कि उसका सीड कैसा दिखता था, तो आप लोग वो एनालाइज कर सकते हो पूरा चीज़ें कि अच्छा इसका ये ऐसा था, तो यहाँ से रिलेट कर पाते हैं बॉटनिस्ट या जूलॉजिस्ट। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा गाइस नेक्स्ट है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आ जाएंगे। थोड़ा चैप्टर आप लोगों को टफ गिरने लगेगा, ये चैप्टर बहुत ईजी, इसमें से क्वेश्चन आ गए तो आप लोग मानना कि गुड लक है आपका। सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें हम लोग बहुत सारे वर्ड जानेंगे, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। सायोनारा, लेकिन वादे के साथ मिलूंगा दोबारा।